हेलो दोस्तों, हेल्दी भारत में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ कड़ी से मैं आप सभी के सामने स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी बातें लेके आ रहा हूँ। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानते कुछ ऐसी और भी समस्याओं के बारे में जो सीजन पे हुआ करता है, सीजनल जो समस्याएं होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो उनमें से एक बात होती है एलर्जी की। जी हाँ, तो एलर्जी एक बहुत ही आम समस्या है जो किसी को भी हो जाती है। ऐसे एलर्जी की बात कही जाए तो विशेषकर बच्चों पे ज़्यादा हुआ करती है, और जब वो बड़ा होते जाता है तो धीरे धीरे उसकी स्थिति ठीक हो जाती है, वो पहले से सही हो जाता है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि कुछ ऐसे एलर्जी जो बचपन में उसको नहीं होता, जब वो व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको उन चीज़ों से एलर्जी होने लगती है। तो ऐसे एलर्जी तो ये सामान्य हुआ करता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी एलर्जी होती है जो कि बहुत ही घातक भी हुआ करती है। जी हाँ, तो आज जानते हैं कि एलर्जी होता क्या है पहले। तो एलर्जी की बात कही जाए तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जब हमारा शरीर, हमारे त्वचा जो होता है या और भी कोई हिस्सा शरीर का किसी खास पदार्थ के विरुद्ध जब अपना रिएक्शन देता है, तो उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जब किसी के चेहरे पर यदि रंग लग जाता है किसी कारण से या किसी द्वारा लगा दिया जाता है, तो आप देखेंगे वो हर व्यक्ति बिल्कुल असहज महसूस करने लगता है। उनकी स्किन पर बहुत सारी समस्याएं जैसे दाग बनने लगते हैं, बड़ी-बड़ी फुंसियाँ आने लगती है। तो ऐसे स्थिति में कहा जाता है कि उस व्यक्ति को उस चीज़ से एलर्जी हुआ करती है, जिसके कारण उसे परेशानी होती है। तो ये थी एलर्जी। तो अब एलर्जी कई तरह के होते हैं, उनमें से कुछ एलर्जी जैसे हुआ क्या करता है कि होता है फूड एलर्जी, यानी कुछ खास तरह की चीज़ खाने से क्या होता है, जब हमारा शरीर उसके विरुद्ध रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं कि वो फूड एलर्जी है। जी हाँ, यानी कि सामान्य रूप से आप कुछ भी खाते दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खा लेते हैं तो फिर परेशानी होने लगती है। और दूसरा हो जाता है कि ड्रग एलर्जी। जी हाँ, कभी-कभी दवाइयों से भी कुछ एलर्जी हो जाती है दवाई खाने से। तो उसमें क्या होता है कि या तो कभी सर्दी हो जाए, नाक बंद हो जाए, साइनस जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। ये सब चीज़ क्या होता है, एक तरह से उससे भी दवाइयों से हो सकती है। इसके अलावा आता है कॉन्टैक्ट एलर्जी, कि जब आप स्वस्थ रहते हैं लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, तो उसके संपर्क में आने से क्या होता है कि किसी के शरीर पे, किसी की त्वचा पे क्या होती है कि लाल-लाल धब्बे बनने लगते हैं, दाग जैसे बनने लगते हैं, चकते होते हैं। और या कह सकते हैं कि खुजलाहट जैसी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में उसको कॉन्टैक्ट एलर्जी कहा जाता है। जी हाँ, कि जब किसी संपर्क में आते हैं तो उससे आपको क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा मौसमी एलर्जी भी होती है। जब देखेंगे, जब मौसम अचानक परिवर्तित होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि कभी तबीयत खराब, कभी बुखार हो जाता है, कि कभी उल्टियाँ वगैरह आती है, तो इसके साथ और भी तरह की कोई समस्याएँ, छोटी-मोटी समस्याएँ आने लगती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि एलर्जी। ये भी एक तरह के मौसमी एलर्जी का ही उदाहरण है। इसके अलावा यदि आप कुछ-कुछ जानवरों के संपर्क में आते हैं या उनका वेस्ट जो होता है वो आप लग जाए, तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। और तरह से कहा जाए, जैसे कभी किसी-किसी को धूल से यदि उसके चेहरे पर या शरीर के किसी हिस्से में धूल-कण लग जाता है, या फिर किसी गंदे पानी में जैसे होता है, कभी मजबूरी में आपको चलना पड़ जाता है, कभी रास्ते पे पानी जम जाता है और आप पैदल जा रहे होते हो। ऐसी स्थिति में जब आपसे गुज़रते हैं तो क्या होता है कि वो वहाँ भी कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो भी एक तरह की एलर्जी ही है। ठीक है? तो एलर्जी के कई तरह ग्रुप होते हैं, लेकिन ये सब एलर्जी सामान्य है, यानी कि फिर धीरे-धीरे सही होने की संभावना बिल्कुल होती है। लेकिन उनमें से एक जो होती है एलर्जी कहा जाए तो उसको ये एनाफिलैक्सिस, जी हाँ, इसको कहा जाता है कि सबसे खतरनाक किस्म की एलर्जी होती है। यानी कि ये कहा जाए कि हो जाए तो सामान्य, लेकिन धीरे-धीरे जानलेवा, यानी किसी व्यक्ति की जान तक ले सकती है एलर्जी। जी हाँ, तो इसीलिए जब एलर्जी के लक्षण दिखते हैं तो बिल्कुल आप इसका उपचार करवाएँ। और इसके साथ कुछ फफूंदी वाली चीज़ों से भी एलर्जी होती है। कि सड़ी गली चीज़ों में या किसी चीज़ में फफूंदी होती है तो उससे एलर्जी हो जाती है। तो फफूंदी क्या, तो जैसे होता है कि बहुत कुछ पुरानी चीज़ें जहाँ रखी होती है, अब उसके संपर्क में आ जाते हो, तो उनसे क्या होता है कि लग जाए तो कहीं चेहरे पर या कहीं भी स्किन में दाग ऐसा बन जाता है, खुजलाहट सी होती है। या फिर कहते हैं एक सीज़नल होता है, जब कभी-कभी देखिएगा, विशेषकर ये गर्मियों में हुआ करता है कि किसी के शरीर पे आपको पता नहीं चलता, लेकिन अब कभी-कभी देखते होंगे कि बड़े-बड़े धब्बे बन जाते हैं चेहरे पे, लाल-लाल जैसा दाग जैसा बन जाता है, और उसको खुजलाहट सी होती है, जब आप उसको नोचते हैं तो बस वो धीरे-धीरे और बढ़ता जाता है। वो भी उन्हीं में से आता है, क्योंकि ये भी फफूंदी टाइप से किसी कारण से आप संपर्क में आए और उससे हो जाता है। तो ये सीज़नल, ये आम बात है, लेकिन एनाफिलैक्सिस की जो हमने बात कही वो सच में बहुत ही खतरनाक हुआ करता है।
तो ये एनाफिलैक्सिस एलर्जी जो है, इसमें क्या होता है और एलर्जी के मामले में, क्योंकि और सब जो एलर्जी होती है वो धीरे-धीरे फैलना शुरू होता है, यानी शरीर के कुछ खास हिस्सों में ही वो अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि जब एलर्जिक चीज़ के संपर्क में आते हैं, तो उससे जब एलर्जी होती है, जब बहुत तेज़ी से शरीर में अपना फैलाव शुरू करता है और धीरे-धीरे वो क्या होता है कि पूरे शरीर में फैलने लगता है। ये किसी एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो इससे ये क्या होता है कि जब पूरे शरीर में हो जाए तो ये व्यक्ति की जान तक ले सकता है और इसीलिए इसको सबसे खतरनाक एलर्जी माना जाता है। तो इसके लक्षण क्या है, अगर कैसे समझा जाए कि उसको एनाफिलैक्सिस एलर्जी है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जिस व्यक्ति को एलर्जी हो, उनके होठों का रंग या फिर त्वचा का रंग नीला जैसा दिखने लगता है। उन्हें उल्टियाँ आती हैं, चक्कर आने लगते हैं और चेतनाहीनता की स्थिति आ जाती है, यानी कि बेहोशी भी होती है उनको, बेहोश हो जाते हैं। ये सिर्फ़ एलर्जी के संपर्क में आने से है। ये एनाफिलैक्सिस एलर्जी का ही एक रूप है। तो अब है कि इससे बचाव के लिए हमको क्या करना है कि हम वही पदार्थ से दूर रहें, जिससे एलर्जी हो। और अगले कड़ी में हमको बताएँगे एलर्जी से बचे रहना है तो आखिर क्या करना होगा? आखिर कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है? तो आज की कड़ी में हमने सिर्फ़ एलर्जी क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, हमने उसके बारे में बताया। तो आगे हम अगली कड़ी में इसके सॉल्यूशन यानी इनसे बचाव कैसे किया जाए, हम उस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।